2 अक्टूबर 1945 लुधियाना में शुरुआत हुई M&M स्टील ट्रेडिंग कंपनी की, जिसको स्थापित किया था दो भाई कैलाश चंद्र महिंद्रा और जगदीश चंद्र महिंद्रा के साथ साथ मलिक गुलाम मोहम्मद ने। इसलिए इस कंपनी को महिंद्रा एंड मोहम्मद के नाम से जाना गया था। लेकिन पाकिस्तान के बंटवारे के बाद मलिक गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान चले गए और इस कंपनी का नाम रख दिया गया महिंद्रा एंड महिंद्रा। भले ही महिंद्रा की शुरुआत स्टील ट्रेडिंग कंपनी से हुई हो, लेकिन इसका एक बहुत अहम हिस्सा है ट्रैक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग। और आज की इस वीडियो में हम इसके ट्रैक्टर बनाने के इतिहास की बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल ट्रैक्टर जंक्शन में, जहां हम बात करते हैं ट्रैक्टर से जुड़ी सभी जानकारियों के बारे में। और आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं इंडियन मार्केट ट्रैक्टर लीडर महिंद्रा की कहानी। महिंद्रा के ट्रैक्टर के इतिहास को जानने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि महिंद्रा ने ट्रैक्टर्स बनाना शुरू क्यों किए, और ये जानने के लिए हमें वक्त का पहिया थोड़ा और पीछे घुमाकर उस दौर में जाना पड़ेगा जब भारत में ट्रैक्टर्स का आयात सोवियत यूनियन, पोलैंड, रोमानिया और यूके जैसे देशों से किया जाता था। इस बात में कोई शक नहीं कि इन कंट्रीज से आने वाले ट्रैक्टर्स काफी दमदार ट्रैक्टर्स थे, लेकिन भारत में अलग अलग तरह की जलवायु पाई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ जमीन भी कई तरह की पाई जाती है और आयात हुए ये ट्रैक्टर्स इन सभी जमीनों पर अच्छी तरह से काम नहीं कर सकते थे। इंडियन ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स इस बात को अच्छे से जानते थे और वो आयात हुए इन ट्रैक्टर्स को काफी अच्छी तरह से जांच और परख रहे थे। और साल 1963 में एक कंपनी ने भारत की ऊबड़ खाबड़ जमीनों पर अच्छे से काम करने के लिए एक ट्रैक्टर बना भी दिया। दोस्तों, वो कंपनी और कोई नहीं बल्कि हमारे देश हिंदुस्तान की कंपनी महिंद्रा थी। महिंद्रा की ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत होती है एक अमेरिकी कंपनी इंटरनेशनल हार्वेस्टर के जॉइंट वेंचर के साथ साल 1963 में। इस साल महिंद्रा ने अपना पहला ट्रैक्टर B275 प्रोड्यूस किया था। जैसा कि हम जानते हैं कि इस ट्रैक्टर को खास तौर पर भारत की ऊबड़ खाबड़ जमीनों के लिए बनाया गया था, इसलिए इस ट्रैक्टर के काफी यूनिट्स महिंद्रा ने बेचे और इसके बाद महिंद्रा काफी जबरदस्त ट्रैक्टर्स हिंदुस्तान की जमीनों पर लेकर आता रहा। और साल 1983 में महिंद्रा इंडिया में ट्रैक्टर्स मार्केट का लीडर बन गया। इसके बाद महिंद्रा ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। महिंद्रा के इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई है साल 1999 में। असल में साल 1964 में भारत में एक स्टेट ओन्ड कंपनी स्टैब्लिश हुई थी, जिसका नाम था गुजरात ट्रैक्टर्स। इस ट्रैक्टर कंपनी के काफी ऑनर्स रहे, लेकिन 1999 में इस कंपनी को महिंद्रा ने गुजरात सरकार से सभी ट्रैक्टर्स के साथ खरीद लिया और महिंद्रा गुजरात के नाम से बेचने लगी। इसके बाद साल 2004 में महिंद्रा ने स्वराज कंपनी के 64.6% स्टेक्स खरीद लिए और पंजाब में स्वराज के नाम से ट्रैक्टर्स बेचने लगी। साल 2011 में राजकोट में दीपक डीजल प्राइवेट लिमिटेड और महिंद्रा ने जॉइंटली एक प्लांट स्टैब्लिश किया और युवराज ब्रांड के नाम से 15 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर्स मैन्युफैक्चर करने लगी। इस प्लांट की मैक्सिमम कैपेसिटी साल में 30,000 ट्रैक्टर्स प्रोड्यूस करना है। लेकिन 1963 इंडिया में मार्केट लीडर बनने के बाद महिंद्रा का सफर खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये वो पड़ाव था जहां से महिंद्रा ने अपना सफर शुरू किया वर्ल्ड मार्केट को डोमिनेट करने का। साल 1994 में महिंद्रा अमेरिकन मार्केट में महिंद्रा यूएसए के नाम से उतर गया और इसने यूएसए में भी ट्रैक्टर्स बेचना शुरू किए। अब अगर आज की बात की जाए तो यूएसए में महिंद्रा के 5 हेडक्वार्टर्स हैं, जहां से महिंद्रा हर साल कई ट्रैक्टर्स बेचता है। 2004 वो साल था जब महिंद्रा ने एक और बड़ा कदम उठाया और $8 मिलियन में जिनांगलिंग ट्रैक्टर कंपनी के 80% स्टेक्स खरीद लिए। इस खरीद के बाद इस कंपनी को महिंद्रा चाइना ट्रैक्टर कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाने लगा और महिंद्रा चाइना में भी अपने ट्रैक्टर्स बेचने लगा। साल 2005 में महिंद्रा ने एक और बड़ा कदम उठाया और ऑस्ट्रेलियन मार्केट में भी उतर गया और अब ऑस्ट्रेलिया में 40 ऐसे डीलर्स हैं जो पूरे ऑस्ट्रेलिया में महिंद्रा के प्रोडक्ट्स को सप्लाई करते हैं। साल 2010 में महिंद्रा दुनिया में सबसे ज्यादा
ट्रैक्टर्स बेचने वाला ब्रांड बन गया। वैसे तो महिंद्रा के सबसे ज्यादा ट्रैक्टर्स इंडिया में ही बेचे जाते हैं, लेकिन साथ साथ महिंद्रा पूरी दुनिया में भी अपने दमदार ट्रैक्टर्स बेचता है। तो दोस्तों, ये था महिंद्रा का ट्रैक्टर्स बनाने से लेकर दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर्स बेचने का सफर। अगर आप गौर से देखें तो ये केवल महिंद्रा का ही नहीं, बल्कि ये सफर है हिंदुस्तान का, उस देश से जो ट्रैक्टर्स आयात करता था उस देश तक जो ट्रैक्टर्स निर्यात करता है। तो ये थी आज की पूरी जानकारी। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।